नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। मैं चाहूंगा कि आप सभी दर्शक भाई बहन इस खबर को खूब शेयर कीजिएगा। आज उत्तराखंड में पलायन का पहला कारण है यहां पर शिक्षा की अव्यवस्थाओं को लेकर के। आप देखिए सामने मैं जहां खड़ा हूं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोदड़ी थौलदार। कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा आप इस बोर्ड पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये स्कूल करीबन ये आप देखिएगा 14.40 यानी 14,40,000 की लागत से 2011-12 में यह विद्यालय बना होगा और अब यहाँ ताला जड़ा हुआ है, अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है। सामान किसका है उस पर नहीं जाऊंगा। झाड़ी जम चुकी है और हमारी बहन बेटियां बदनाम हो रही है। क्यों बदनाम हो रही है? बहुएं बदनाम हो रही है कि गांव में किसी की बहन बेटी बहू रहना नहीं चाहती। उसका कारण है हमारे ये बंद पड़े स्कूल। और कारण आप भली भांति समझते हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन अगर हम बात करें व्यवस्थाओं को लेकर के तो भाई साहब शिक्षा के नाम पे सब शून्य हो जाता है। आइए मैं आज कुछ ग्रामीणों के कहने पे पहुंचा हूं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़वाल घाट, जो कि अगर मैं बात करूं भाई साहब तो दाईं तरफ पड़ता टेहरी और मेरी बाईं तरफ उत्तरकाशी, यानी कि दो जिलों के बीच में मैं अभी खड़ा हूं। जैसा कि आपने कल देखा ऋषिकेश में किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है और पुलिस यही फैसला करने में कई घंटे लग गए कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो आएगा वहां पर वो टेहरी से आएंगे या देहरादून से आएंगे। उसी प्रकार मुझे लगता है यहां पर है। आइए मैं अब यहां ये बालिका है कुछ खड़ी, बेटा इधर आओ। लगा क्या जल्दी आओ बेटा, चले अच्छा मौका मिल गया। बिटिया कहाँ से आ रहे हैं आप? शौचालय से। शौचालय से कहाँ पढ़ते हैं आप? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़वाल घाट। क्या आपके विद्यालय में शौचालय नहीं है? सर, पानी नहीं है। शौचालय है मगर पानी नहीं है जी। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर? अच्छे पर हमारे टीचर पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर कमी है जी। किन किन विषयों का टीचर आपके यहाँ पर नहीं है? विज्ञान गणित। विज्ञान और गणित। देखिए बड़े बड़े विद्वान हमारे नेता लोग हैं मगर विज्ञान और गणित का टीचर यहाँ नहीं है। शौचालय है मगर पानी नहीं है। बड़े सोच का ये विषय है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खुले में शौच बच जाओ। बहुत अच्छी एक मतलब ये पहल है, वास्तव में इसका असर हो भी रहा है। लेकिन शर्म आती हुई हमें ये दिखाते हुए, लेकिन शर्म नहीं आती कुछ ऐसे लोगों को ये देखते हुए कि बार बार हम दिखाते हैं कि स्कूलों में शौचालय है लेकिन ताले लगे होते हैं। हम जैसे कुछ तथाकथित पत्रकार पहुंच जाते हैं और दिखा देते सीधा ही कि मैडम ने या टीचर ने यहाँ ताला जड़ दिया, क्यों नहीं खोला गया। लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि क्या वो बदबू से मरती रहेगी, वहां लैट्रिन का ढेर लग जाएगा क्योंकि पानी नहीं है। पानी आप घर से लेकर आते हैं जी, पीने के लिए भी जी। सच बोलना बेटा, देखो किसी ने शिकायत तो नहीं है बेटा आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक है। क्या कहेंगे आप हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को? हम कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल में पानी आए और सर टीचर आए हमारे स्कूल में। जब आप खुले में शौच जाती है तो कुछ लोग कहते होंगे कहाँ जा रहे हो, कुछ गाले भी आपको देते होंगे? जी सर। क्या कहते हैं लोग? रास्ते में मत आओ। आप देखिएगा आप। चलिए बेटा एक काम करो आप अभी कोई है तो स्कूल में या स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है ना? कितने अभी? थोड़ा मैडम है या सर है? जरा बुला देना बेटा है गेट पे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आप जाइए।
कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि पत्रकार स्कूल में बिना परमिशन के नहीं जा सकते, क्योंकि वास्तव में कुछ लोग जाते हैं, कुछ अनाप शनाप अनर्गल बातें भी करते हैं। चले हमने मान लिया, लेकिन अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूंगा। वैसे मैंने अपने जो सेमाल जी हमारे अधिकारी जी, उनसे मैंने बात की है कि सर मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, लेकिन मैं फिर भी परमिशन के लिए इंतजार कर रहा हूं। और मैं वैसे तो खैर क्या देखेगा, अब कोई कहेगा कि भाई साहब आप कैसे अंदर चले गए, तो यहाँ तो आप देखिएगा कि कहीं गेट सिस्टम तो है ही नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कुछ नहीं है। फिर भी बोला आपने, आइए भाई साहब वीडियो को खूब शेयर कीजिए। कितने लोग जुड़े हैं भाई साहब? हैं 70 लोग। भाई साहब 70 नहीं, कम से 1000 लोग जुड़ेगा तब जाए खबर का असर होगा। और मैं पूछना चाहूंगा अपने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी आपसे कि बड़ी बड़ी बातें होती है, अरबों खरबों का बजट लग जाता है, लेकिन ये विद्यालयों की हालत इस प्रकार से क्यों है? मैडम नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। बेटा आप जाओ, बैठ जाओ बेटा, जाओ बेटा क्लास में। मैं अभी वैसे मुझे कुछ ग्रामीणों द्वारा बुलाया गया कि यहाँ टीचर्स नहीं है, पर लेकिन मैं बड़ा हैरान हो गया कि बच्चे जो है शौचालय करके बाहर से आ रहे हैं, कह रहे हैं पानी नहीं है। ये पानी नहीं है सर, बाथरूम तो है, शौचालय है विद्यालय में, लेकिन पानी नहीं है, तो बच्चे कैसे जाएंगे? अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे जी? यहाँ पर स्टाफ भी नहीं है सर, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है। कितने बच्चे टोटल यहाँ पे फिलहाल? 65 बच्चे हैं अभी। 65 बच्चे हैं जी। और टीचर बस एक मैं हूँ सर, हैं तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे सितंबर में, तो इस वजह से वो मेडिकल पे चल रहे हैं। अच्छा। बीच बीच में आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर जाना पड़ता है उनको डॉक्टर के पास। जी। तो 6 से 7, 6, 7, 8 3 क्लासें चलती हैं और अकेला आप संभालती हैं? अकेली हूँ मैं। 65 बच्चे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अब देखिए गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, बिल्कुल, ये हमारे देश का भविष्य है। तो अब जब स्टाफ नहीं है, विषय अध्यापक नहीं है विद्यालय में, तो फिर कैसे चलेगा? अब इनका क्या भविष्य होगा आप सोच सकते हैं। बाकी बिजली है यहाँ पर? बिजली है पर पानी नहीं है। पानी बिजली है मगर पानी नहीं है। पानी नहीं है सर। चलिए आपसे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि अगर किसी ने सर ने या मैडम ने कुछ बोल भी दिया तो आप उनको जरूर आप फोर्स करेंगे, लेकिन हम मजबूर हैं भाई साहब पूछने के लिए। अब मैं थोड़ा चाहूंगा, मैं बच्चों से पढ़ाई को लेकर कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आपको यहाँ पे क्या क्या दिक्कत होती है, क्या आप मुझे परमिशन देंगी? जी। धन्यवाद आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर दोबारा आगाह कर दूं कि प्लीज इस खबर को खूब शेयर कीजिएगा, खूब प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आज सरकारी सिस्टम की वजह से हमारी बहन बेटी बहुओं का बदनाम हो रहा है कि वो यहाँ पहाड़ों में रहना नहीं चाहती हैं। हर कोई चाहता है मेरे बच्चे पढ़े, ये बड़ा विषय है, लेकिन सरकार आखिर कर क्या रही है धरातल पे? आइए बढ़ते हैं आगे और बच्चों से करें हम बात। बच्चों नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ बेटा। पहले तो ये बताइए, मैं पढ़ाई के लिए कोई बात नहीं करूंगा, पढ़ाई जैसी होती होगी क्योंकि एक अध्यापक और 65 बच्चे हैं। आपको क्या क्या दिक्कतें होती है इस स्कूल के अंदर? सर शौचालय, पानी भी नहीं यहाँ, टीचर भी नहीं यहाँ। मतलब मेन दिक्कत यही है जी। क्या लगता है आपको कि मतलब क्यों नहीं हो पाता पहाड़ों में ऐसा विकास हमारे यहाँ? बताइए, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप बोलेंगी? आओ मैं आपके पास। बताइए क्या नाम है बेटा आपका? सुहान चौहान। सुहान चौहान। बिटिया क्या कहेंगी आप इस शिक्षा की बदहाली को लेकर? टीचर्स नहीं है, गणित का टीचर नहीं है, विज्ञान का नहीं है। हमारे यहाँ गणित के टीचर नहीं है, विज्ञान के भी नहीं है। हम जब पढ़ते हैं तो हमको कुछ वो नहीं आता, तब हम ऐसे पढ़ते हैं। हमको टीचर की जरूरत चाहिए। अब जो पैसे वाले लोग हैं, बल्कि ये शब्द भी हमें नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, पैसा इतना पैसा वाला उत्तराखंड में कोई नहीं कि अपने गांव छोड़े पढ़ाई के लिए, लेकिन मजबूर हैं लोग मजबूर हैं। तो गरीब का बेटा कहाँ पढ़ेगा? क्या कहेंगे बेटा? अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान
श्री पुष्कर सिंह धामी, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र सिंह रावत। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग घबराना नहीं है। आप देखिए, अगर इनके लिए कुछ किया होता तो इनकी जुबान पे आपका नाम होता। धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री हमारे हैं। कोई आप जीप क्यों निकाले? जीप तो अभी उन्हें निकालनी पड़ेगी बाहर, कि जिनकी वजह से भाई बेटा जो कुछ। आपके पापा का नाम क्या है? पवन सिंह चौहान। मम्मी का नाम क्या है? मीना देवी। प्रधान जी का नाम क्या है? सोनिका देवी। आप जिसने कुछ किया होगा भाई, उसका नाम तो जुबान पे होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा ये सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप चलते हम एक और क्लास में, और 3 क्लास यहाँ पे चलती हैं, और 3 क्लास को एक मैडम कैसा हैंडल, यानी कि कहते हैं ना, एक ड्राइवर नहीं 2 ड्राइवर 1 सवारी, उसके पीछे जनता भारी। तो एक टीचर 3 गाड़ियां, कक्षा 7। अकेले बैठे हैं आप, उदास बैठे हैं आप। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? कुमारी तनीषा चौहान। तनीषा चौहान, बिटिया क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ शौचालय की भी बहुत कमी है। हम रास्ते में जाते, लोग हमको गालियाँ देते, और यहाँ टीचर की भी बहुत कमियाँ है। हमें एक साइंस का और एक मैथ का टीचर चाहिए। और हम पानी घर से लाते, मैम भी घरों से लाती है पानी। भोजन माता दूर दूर से पानी लाते, और हमको बहुत दिक्कत होती है पानी की भी, सब चीज़ की। और हमको 2 या 3 टीचर चाहिए, मैम अकेले नहीं कर पाती। फिलहाल मैडम जो पढ़ाती, ठीक पढ़ाती हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे अच्छा। समझ में भी अच्छे से आ जाता है जी। बेटा, स्कूल सुबह कितने बजे लगता है आपका? 7:30। अब मैडम टाइम पर आ जाती है? हाँ मैम, टाइम पे आ जाती है। अच्छा, छुट्टी कब होती है बेटी? छुट्टी 1:30 बजे, 2 बजे हो जाती है। आपके पापा क्या करते हैं? पापा होटल में। कहाँ? चंडीगढ़। और कभी मम्मी बोलती कि हम भी नीचे चलते वहीं पढ़ेंगे, कभी ऐसे मम्मी बोलती है? नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि ये नहीं जा सकते हैं, इनके पास नहीं है, मजबूर है लोग। और कोई विशेष बात कोई बोलना चाहेगा? तोते बने आप, तोता हो आप लोग, अच्छा बोलते हैं। बेटा कुछ बोलेंगी? क्या कहेंगी सरकार को? यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, और हमें टीचर भी चाहिए। सबकी जुबान पे एक ही नाम है। हमारे मोदी जी कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शौचालय खुले मत जाओ। क्या कहेंगी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे हो नहीं रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डरना नहीं बिल्कुल भी। सरकार। आप बोलेंगी? गुड, बोलो बोलो बोलो, आप अच्छा बोली, बोलो। हमारे स्कूल में पानी की कमी भी है, और टीचरों के भी। हमारे स्कूल में टीचर होने के कारण हम पढ़ाई उतनी नहीं कर पाते। अब देखो ना, सबके जवाब एक ही बात है, बस समस्या वही, क्या करें। आइए आगे बढ़ते एक और क्लास में। और ये थी हमारी 8 और 7। अब हम चलेंगे कक्षा। बच्चों, कुछ बोलेंगे आप? पानी नहीं है, टीचर नहीं है, तो फ्यूचर भी नहीं है। विदाउट टीचर नो फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब समझती है? क्या होता है? भविष्य, जिंदगी, लाइफ। क्या कहेंगी आप इस बात के लिए? मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में पानी की भी कमी है, और स्टाफों की भी कमी है। यानी कि कमी ही एक है। तुम कुछ बोलोगी? क्या नाम है? मानसी। मानसी, क्या है बेटा, क्या टेंशन है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? पानी नहीं है। पानी देखो भाई, एक वो है ना जो पुत्र उड़ो आसमान में, सर को देखा, पानी पानी पानी। ये निशाना हमारा गढ़वाल का बच्चा बोल रहा, पानी पानी पानी। का घाटी पर राजा, का घाटी रानी, अरे करी वे तो बार निखानी, हमने पढ़ना खाता का जानी। तब तुम गढ़वाली बोलना, तो गढ़वाली बोले कहने क्या से। ठीक है बच्चों, पढ़ो। स्कूल टाइम पे आया तो आप लोग? ठीक है, कम से कम अनुशासन तो है रहेगा। टाइम पे आया करो, टाइम पे जाया करो। हैं, खाने में क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, अलग अलग दाल, दूध, अंडा मिलता है? अंडा? यस जी सर। चलो, मिलता सब कुछ है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें भोजन व्यवस्था नहीं, शिक्षा व्यवस्था सुधारने पे ध्यान देना होगा। चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लगे रहे, बच्चे आपकी काफी तारीफ कर रहे हैं। और मुझे पता है कि अब आपको हो सके से फोन फान आ जाए कि आपने क्यों बोल दिया, लेकिन बोलना पड़ेगा, आपने बोले कोई और बोलेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको कोई दिक्कत हो आप हमें बल्कि फोन करना, हम फिर आगे में जाएंगे। ठीक है, प्रणाम। तो ये थी दोस्तों, यहाँ आपने देखा यहाँ का जो शिक्षा स्तर हमारा, देखो हमारा जो उत्तराखंड के अंदर स्कूल जो बंद हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया, वो स्कूलों का बंद होने के कारण जो है, भाई साहब आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी होंगे, थोड़ा आएंगे, आपसे बात करना चाहूंगा यार, आइए जरा सा तेजी में। अभी कितने लोग जुड़े हुए इधर देखना भाई साहब, 73। देखिए बड़ा विषय ये है कि आप कुछ बोलेंगे हमारे साथ यहाँ पे एक स्थानीय पत्रकार भी हैं, गढ़वाल तक चौहान जी, आप भी निरंतर लगे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? मुझे लगता है आपका स्कूल भी यही होगा। सबसे पहले तो धन्यवाद अतुड़ी जी आपका कि आप हमारे कहने पे यहाँ आए। तो मैं भी यहाँ ही पढ़ा हूँ 6 से लेकर 8 तक, लेकिन उस समय यहाँ टीचर सही थे, मतलब हर क्लासें चलती थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहाँ सिर्फ एक ही टीचर है। ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और यहाँ पानी की भी विकट समस्या है। पानी की समस्या यहाँ करीबन लगा लो जब से स्कूल बना होगा, तो तब से यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और बच्चे हो चाहे जो भोजन माता हैं, बगल वाले गांव, जो बगल वाला गांव है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां से पानी लाते हैं। ये समस्या है यहाँ, और कई हमने वीडियो भी दिखाई दी है, लेकिन अभी तक उस वीडियो में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि कुछ महीने पहले यहाँ टीचर आए थे, लेकिन एक बीच में यहाँ गाड़ी भी गिरी थी, और अभी भी टीचर कुछ मेडिकल में चल रहे हैं, उनको मतलब चोट चाट लगी थी काफी ना, इस वजह से समस्या बढ़ती जा रही है। ये विद्यालय आपके बगल में और है जहाँ अभी मैं आया था, मैंने कुछ बच्चों से बात करी, बच्चे कह रहे यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, पूरे टीचर्स हैं, यहाँ पूरी डिजिटल पढ़ाई होती है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? अभी स्कूल चल रहा है, मैं फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप स्कूल की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे जो बगल में अच्छा स्कूल चल रहा है? जी यहाँ पे 2 स्कूल है ना, तो एक तो यहाँ 9-10 वाला है और एक 6 से लेकर 8 तक है। जो 9-10 का जो स्कूल है, ये देखिए हम वहीं पे खड़े हैं। थोड़ा कोई हम प्रांगण तो जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं, अंदर जा सकते हैं, हम किसी से बात तो नहीं करेंगे, आप बताते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो जो ये 9-10 वाला स्कूल है, यहाँ मतलब यहाँ काफी अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा। और यहाँ टीचर भी पूरे हैं, और यहाँ मतलब गवर्नमेंट ने भी यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर हाल ही में डिजिटल बोर्ड लगे और डिजिटल बोर्ड में यहाँ पढ़ाई हो रही है। अच्छा। और यहाँ के बच्चे 91%, 92%, जैसे कि मतलब मुझे जहाँ तक ज्ञात है तो 5 सालों से यहाँ एक भी बच्चा अभी तक फेल नहीं हुआ। और ये है आपका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जी गढ़वाल घाट। यहाँ टीचर भी पूरे हैं। अच्छा। यहाँ पढ़ाई भी A1 होती है। अच्छा, यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब ग्रामीण भी बोलते हैं। और यहाँ के बच्चे मतलब काफी अच्छे परसेंटेज भी लाते हैं। यहाँ पढ़ाई प्रॉपर है। और बगल में कुछ कदम दूरी पे है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़वाल घाट। वहाँ की स्थिति आपने अभी देख ली, वहाँ एक ही टीचर है और 65 बच्चे हैं वहाँ अभी प्रेजेंट में। ये समस्या है थोड़ी जी यहाँ की। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और अब वास्तव में अगर हम बात करें, ये स्कूल है 9th और 10th, यहाँ पे 5 टीचर बता रहे पर्याप्त हैं और अच्छी पढ़ाई यहाँ पर होती है। लेकिन यदि मैं बात करूँ इस फील्ड की, आप देखिए यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से अव्यवस्था यहाँ पर है। ये भी अगर जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, अगर हमारा बेस सही नहीं होगा तो हमारा प्रदेश भी सही नहीं होगा। यानी कि 6, 7, 8 की जो पढ़ाई है, वो अगर जब वो बच्चे 9th में इस विद्यालय के अंदर आएंगे तो यहाँ के विद्यालय पे जो टीचर्स हैं उन्हें कैसे उनको मजबूत करेंगे? भाई साहब नमस्कार, यही के निवासी हैं आप? जी, यहीं के निवासी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस व्यवस्था को लेकर के? क्या बोले सर, मैं अपना परिचय दे पहले आप। MDS अध्यक्ष हूँ। अच्छा। जूनियर में तो कई बार मैंने अध्यापक के लिए व्यवस्था मांगी है, कभी कोई शासन प्रशासन कोई नहीं करता, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। आज BRC BU वो फोन नहीं उठा रहे, मेरा फोन नहीं उठा रहे। सुबह से फोन कर रहा हूँ, परसों भी किया कि हम मीटिंग रख रहे हैं, क्या विषय है आपका। तो 6 माह हो गए, एक टीचर तो मेडिकल पे है, एक को ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। मैम थी, उसको भी ट्रांसफर किया। उसकी जगह यहाँ एक किसी स्कूल में 4 बच्चे हैं, वहाँ 3-3 अध्यापक हैं, और यहाँ 70 बच्चे थे। इस बार तो 65 हो गए, पिछले साल तो 70 थे। तो 6 महीने हो गए, तब से टीचर नहीं, एक मैडम है बस, वो क्या कर पाएगी? बच्चे घूम रहे हैं, कोई बच्चा पानी के लिए जा रहा, पानी की भी बिल्कुल शौचालय खुले में जा रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य इस बात का है। खुले में जाते हैं, क्या करेंगे? तो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ नए टीचर्स आते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? आजकल तो एक हड़ताल का भी चल पड़ा है। तो हड़ताल हम करेंगे,
क्या होगा हड़ताल से, कुछ हो पाएगा लगता है आपको? शासन प्रशासन को हम वो करेंगे कि भाई आप करते कि नहीं है। इनके बच्चे तो प्लेन्स में पढ़ रहे हैं, हमारे खुद ही गांव से बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो कभी सरकार बोल रही कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, तो कहाँ क्या व्यवस्था है? टीचरों की व्यवस्था नहीं है। बड़ा मतलब दुख का ये विषय है, बहुत दुख का देखिए यहाँ पे विषय कुछ है। बुजुर्ग हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आप इनके अगर नाते पोते यहाँ पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो गांव में बुजुर्ग सिर्फ रह गए उनकी वजह यही है कि लोग मजबूरी में अपने गांव को छोड़कर पलायन कर गए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और दादा दादी सिर्फ गांव में अकेले रह गए। उसकी वजह यही है। क्या कुछ कहेंगे? क्या शुभ नाम आपका? जी सही, मेरा नाम नंदन सिंह है सर। जी। और जो आपने कहा वो सत्य है। और बदनाम हो रही है हमारी बुआरी, बदनाम है कि बल बुआरी गाँव में रहनी चाहिए, वास्तव में ये गलत है। ये और हमारे 10 साल हो गए कम से कम हमें इस चीज को झेलते झेलते। गांव में एक ही जगह 4-4 आंगनबाड़ी है। उनको बोल रहे भाई एक आंगनबाड़ी हमें दो, सरकार अपना तख्ता तो बदल देती है, हमारे लिए बोलती है कि आंगनबाड़ी नहीं बदलेगी। कैसे नहीं बदलेगी सर? हमारे बच्चे यहाँ है नहीं, क्या करेंगे फिर यहाँ रह गए? कोई आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं, स्कूलों की हालत ये दिख रही है, पानी की हालत ये दिख रही है, तो क्या करेंगे यहाँ? मतलब बड़ी बड़ी बातें होती सिर्फ पोस्टरबाजी में होती है लगता है। विधायक हमारे साथ आए यहाँ, आपके विधायक वो है डोभाल जी साहब, डोभाल जी आए, वोट मांगने के समय उसके बाद उन्होंने कभी यहाँ दर्शन नहीं दिए। मतलब निर्दलीय विधायक और निर्बल जनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहे। फिर हमारा चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे जिला पंचायत हो, खाली वोट के बाद उन्होंने आज तक अगर हमें लिख के ले जाए कि कब उन्होंने शकल दिखाई, क्या हमारे समस्या का उन्होंने सावधान किया। अब हमारे बच्चे जो घर में छोटे छोटे आंगनबाड़ी वाले, हम उनको कहाँ ले जाए? जो हमारे रास्ते थे वो सरकार की तरफ से कट गए रोड पे। अब हमारे पास सुविधा नहीं है। अब हम गाड़ी लगाए तो किसकी लगाए? हमें 2000 रुपए किराया कहाँ से दे? हम बेरोजगार है। मतलब कुल मिला के शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है, आज ये हालत नहीं होती। एक और बुजुर्ग हमारे साथ है, प्रणाम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम साहब उद्यम सिंह है। अच्छा, उद्यम सिंह, आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस व्यवस्था को लेकर? क्या कहना साहब, सबसे दिक्कत तो पानी की है सबसे पहले जी। और कुछ मेरे ख्याल पानी गांव में तो पानी है, स्कूल में नहीं है शायद। हाँ, स्कूल पे नहीं। इसका कारण क्या है? ये उत्तरकाशी और ये टिहरी में इसलिए तो नहीं है, ये मेरे ख्याल हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन के रह गया है। आपस से रंजिश है इन लोगों की। हाँ, बहुत बड़ी बात। बाकी सुविधा सरकार ने दे रखी है, लेकिन ये कुछ बीच बिचौले लोग ना जी, इन्होंने काम खराब कर रखा है। देखा भाई, बोल रहा हूँ कि और लोगों पर स्वादर बुढ़े को बोलो, मैं सब बाद में याद हो, वास्तव में पहाड़ में विकास नहीं होते हुए बहुत से कारण हमारी जो आपसे रंजिश है, ये को श्रेय वेतन नहीं मिलू, ये श्रेय वेतन नहीं मिलू, ये भी हमारा बहुत बड़ा कारण है। अब फिर प्रधान का चुनाव बढ़ा, एक नंबर मैं प्रधान चुनाव लड़ दूं है, मैं लड़ दूं और बाद में जितनों की टांग है। अगर आप सबको विषय चाह विकास करनू प्रधान बनने का बाद में, तो आपने हारने का बाद भी वे प्रधान को साथ देनी चाहिए, जो कि प्रधान बन गई तब देखते हमारा गांव में विकास हो। यानी कि मतलब कुल मिलकर आप तो लग दो कि आपसे रंजिश जी ये के चक्कर में बांधा पड़ी गड़वा है ना। अब बेटे भाई तब लोग बोला कि गाँव में रहनी चाहती बदनाम हो रही हूँ, हर कोई चाहती मेरा बच्चा कुछ पढ़ू कि जय का पास तो पैसा जी, वो तो अपना बच्चा चनियाल छोड़े देहरादून पढ़ा लू। पैसा मजबूरी हुई अगर देखा जाए तो। अब तो गरीब आदमी तो मजबूर होगी, गरीब आदमी क्या कर लो, लाचार ही रह लो और अपनी व्यवस्था जो एक हिसाब से चल चलो धन्यवाद। आप आइए आगे बढ़ते और फाइनल करते रहे। एक दृश्य मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे मन में अभी पैदा हुआ है। आप बने रहे, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा आप लोग। तो ये था हमारा राष्ट्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़वाल घाट विकासखंड चिन्हैलीसौड़ जनपद उत्तरकाशी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ आपका टेरी, एक तरफ वो भोजन माता है, यहाँ पे हमारे कुछ निराश बैठी उदास बैठी हुई है, थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, ठीक है आप भोजन माता हैं, भाग्य विधाता हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? आप की दिक्कत भेजे, अच्छा, पानी की दिक्कत, हाँ, बहुत दूर से लू ना पानी। अच्छा, हमारा घर पर पानी ना, ये स्कूल पर पानी ना। केर बे निखानी कक गबर राजा कक रानी, केर बे निखानी कब आलू पानी, हम उनका जानी का जाने, हम उनका खिलेंगे नहीं हम। लोग बेचारे रोजगार वाल का निकाल निकाल पढ़ोना का, हमारे बस है ना तने ना। तन क्या कहते मिलते आते 3000 3 में रोज की, मतलब छुट्टी। अब जब गर्मी में छुट्टी पड़ ली ना, तबरेक भी नहीं मिलती, ये तबरी मिल ना, तबरेक भी नहीं मिलती हमें। अब देख लिया भाई, छुट्टी का पैसा नहीं मिल रही तो दिहाड़ी में हिसाब किताब है 100 रुपये दिहाड़ी। 100 रुपया दिहाड़ी। हाँ, एक दीदी और से आप दीदी बने आ, तुम के लिए शर्माना देख लिया एक बढ़िया, तुम पढ़ा के लिए मैं जोधपुर ने काम किया, मैं जाता हूँ। हाँ ना, कोई बात नहीं। अब देखा भाई
गरीब व्यक्ति का फिर भी चेहरा मुस्कान है, तुम मुझे हंसने लगे। मैं बार बार बोलूं कि आपका हंसना आपके दुश्मन की सबसे बड़ी मुसीबत है, और जिस दिन हम लोग हंसना बंद कर देंगे हम उसी दिन मर जाएंगे। हमारे खून का संचार बंद हो जाएगा, क्योंकि ना चूस लिया खून हमारा। भाई साहब जब वोट मांगते तब क्या क्या बोलते हैं, तब कैसे मांगते वोट? जरा चिरी सदर ले हमें वोट दो। हमारा गाँव का कोई ना मुल्क का न बहिरा का लोग का फटा कपड़ा लो। हाँ फटिया कपड़े लोनी हमें वोट दो। वोट देवा। हाँ अब तक देना वोट है जब हमारे पानी स्कूल पर भी घर पर तब तक वोट नहीं देना। तब तक वोट देने नहीं हम चाम पाप है धर्म। आप कुछ बोलो दीदी, बोल कर अकेले सर शर्मा नहीं, बोल कर दो तुम। हाँ हमें भोजन माता स्कूल पर हमें 20 साल हुआ है। दिन के हमारे 70 रुपया दिहाड़ी 3000 पर गुजार हो जाए तो घर लूना भी भाड़ा पाड़ी बर्तन तो धोएंगे कि खाना तो बनाएंगे। मतलब बोलना वही माता अरे यहाँ आपस आया था है? अब ये तो जैसे हमारी गाय माता है, गाय हमारी माता है। गाय माता तो सब बोलते हैं, भोजन माता बोलते हैं, लेकिन भोजन माता 100 रुपए में, और गरीब छुट्टी में पैसा नहीं मिलेगा, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगी ये? तब क्या होगा? 11 महीने तनख्वाह मिलते हैं हमें। 11 महीने बस। बस छुट्टी की नहीं मिलती। चलो बढ़ ली तब तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ो लाई बोला तनख्वाह बढ़ा ली। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और फाइनल करते हैं, क्योंकि काफी लंबा हमारा ये संदेश हो चुका है। और विशेष बात जो मैं आपको दिखाने अब देखिएगा आप, इसके लिए कोई बोलेगा भाई साहब कोई पत्रकार अंदर आ गया। मैं कह रहा हूँ पत्रकार अंदर कोई गेट है तुम्हारा क्या? सरकार कोई सिस्टम है क्या? या खाली पत्रकारों के नियम बनाओगे आप लोग? ये कौन बनाएगा? यहाँ से तो हाथी घोड़ा खच्चर बाघ बैल बकरी कुछ भी घुस जाएगा, फिर लोग बोलेगा लोग बकरी चुरा रहे। क्यों? बकरी आ जाएगी। एक भाई साहब और बैठे यहाँ पे। भाई साहब प्रणाम। क्या कुछ कहेंगे आप यही के निवासी है? जी सर, मैं भी यही का निवासी हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल को। पुनः गाँव की ओर। जी 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 सर, यहाँ पे सर एक तो टीचर की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पे लगभग 6-7 महीनों से एक ही टीचर काम कर रही है। अब और ऊपर से पानी की कमी देखे आप खुद देख सकते हैं, टैंक तो बना हुआ लगभग 20,000 लीटर का, लेकिन इसमें पैप न आगे से न पीछे से है। ये पानी की बड़ी समस्या है इस स्कूल में। पानी टैंक कब बना था? ये टैंक बने हुए लगभग हो गए होंगे सर, साल भर तो हो गया होगा। 22-23 जी, उससे ऊपर ही हुआ होगा। हर घर जल। और जो हमारे भोजन माता है 2 किलोमीटर से लगभग पानी फुल लेके आती है। 2 बाल्टी पानी एक लाती है, 2 बाल्टी लाती है। उसमें खाना बनाती है, कैसे बनाती है वो खुद जानती है वो बेचारी, क्या करती है क्या नहीं करती है। और यह पानी का हालात आप खुद देख सकते हैं कि लगभग पूरे गांव में पानी है। अच्छा, पूरे गांव में पानी है, बगल में पानी है, उस तरह भी पानी है, भैया पानी नहीं है। लेकिन यहाँ ये स्कूल क्यों छोटा है ये मेरे समझ नहीं आ रहा। कोई कहता उत्तरकाशी, कोई कहता टिहरी। ये लगभग सर एक मामला ऐसा हो रहा है कि हम जो बच्चे हैं या खुद हमारा परिवार थोला जगह जो परिवार है, हम पूरा गोदरी गाँव में जो कि टेहरी पड़ता है उस पर निर्भर है। हम लगभग जो मैं अभी 48-49 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन हम वहीं से पानी लाते हैं। और धन्यवाद करता हूँ उनका जो हमको अभी तक पानी देते हो। हमारे गांव से लाते हैं, गोल्डे गांव से, जो कि टेढ़े पड़ता है। हमारी एक लाइन तो आ रखी है वैसे, लेकिन उसमें पानी बहुत कम है। लगभग 2 दिन बाद पानी आता है, 10 लीटर 20 लीटर पानी, उससे कुछ परिपूर्ण नहीं होता। मतलब बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। चलिए थोड़ा टैंक में आपको दिखा देता हूँ भाई साहब, ये देखिएगा आप, जब नजर पड़ गई हमारी। हर घर जल, हर घर नल, पानी का छबल। ये देख रहा तुम कितना प्यारो टैंक जो बनी छा। अब ये तब तक ये टैंक है मैं टूट जान, जब तक ये टूट जान फट जाए, जब तक ये पानी होने मैं लगन लगी। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो लो आप पकड़िए, हम पकड़ते कैमरा, आप बोलिए। बहुत अच्छी बात आप बोलना चाह रहे हैं अपने गाँव में। जी देखिए दोबारा आपका मैं जी ये टैंक देखिए 2022-23 में ये बना था, और ये टैंक अभी तक इसमें पानी नहीं आया एक बार भी। हाँ, एक बार नहीं आया। कुछ महीने पहले मैंने ये मुद्दा उठाया था, नाव नामा एक तोक है यहाँ ना, तो वहाँ भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे गांव वाले। तो कुछ महीने पहले मैंने मुद्दा उठाया था, जो इस टैंक के ठेकेदार है उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि 15 दिन में पानी पहुंचेगा। आज 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचा। ये समस्या यहाँ की। देखिए टैंक तो बना दिया, 2 साल हो गए, 23 में ये बना था, देखो आज 25 लग गया।
एक बात और भी भाई साहब, जी जी, बदनाम वो ठेकेदार होगा जी, कि ठेकेदार ने सही नहीं बनाया, फट जाएगा। हाँ। और बिना पानी में फटना है, सही बात तो उसका ही फिर उस बेचारे का बिल भी रुक जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, और आप बदनाम हो जाए ठेकेदार। हाँ बिल्कुल, टैंक तो बना दिया, लेकिन पानी कब आएगा ये आस है। देखिए बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोग हैं यहाँ, ये इस आस में इस आस में बैठे हुए हैं कि कब पानी पहुंचेगा। ये स्थिति यहाँ की। कई मुद्दे हम उठाते हैं, इन यहाँ के धरातल के मुद्दों को उठाते हैं, तो हम पे भी दबाव बनाया जाता है। जो क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो भी दबाव बनाते हैं कि वीडियो कैसे बना दी, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले कुछ महीनों बाद 63 चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में लोग दबाव भी बनाते हैं। तो ये भी समस्या है, इसलिए हमने आपको बुलाया था। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए थोड़ा सा और आगे। आप सामान ले उधर से, सामान ले, ठीक है। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको, तो ये आपने देखा कि ये स्कूल, मुझे तो इसका भाई साहब बहुत ज्यादा दुख है इस स्कूल का, कि आप देखिए कि 2011-12 में 14,40,000 रुपए क्यों खर्च किए आपने इसमें। अगर इसका यही हाल होता तो कहीं ना कहीं आज हम बात करें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं कनाली जम गई, कहीं लालटेन जम गई। मन तो करता ये कनाली उखाड़ ले जानी थी और ऐसे अधिकारियों को, ऐसे नेताओं को झपोड़ लगानी थी कि उनके भी थोड़ा दामले उठ जाते, वो भी छटपटा दे कि भाई जी क्यों होगी केल पानी बाजा। तो वास्तव में मैं बोल रही हूँ, कक्षा पानी केल में दिखानी, कखबर राजा कख रानी, कक्षा पानी कैमा लानी दिखे तार लगासन और स्कूल बंद होगी। इस पानी चाल मैं तो लगे पानी में कट्ठो दोनों, इस पानी को लेकर जो है अच्छा पशुओं के लिए, तो ये देखिए आप। और थोड़ा आगे चलेंगे, आपको तो वो नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं आखिर आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसके लेके जो है बड़े बड़े हमारे जो कुछ दर्शक ऐसे बड़ी बड़ी विद्वान वाली बातें करेंगे, बोले भाई यहाँ स्कूल है, यहाँ मच्छर पैदा हो जाएंगे। अवासी बोले अरे पानी मच्छर हो जाएंगे तो लोग बिना पानी मर जाएंगे, यहाँ हमारे डंगर मर जाएंगे। ये जरूर बोलेंगे आप लोग। तो ये हमारे यहाँ पे मंदिर पे, मंदिर में जय हो नागराजा भगवान की। मैं इसीलिए बाबा कहता हूँ, हमारा पहाड़ देवताओं की वजह से बचा हुआ है, नेताओं के नहीं। नेताओं ने उजाड़ने का काम किया है। और हमारा जो देवी देवता है नागराजा नरसिंह पितृदेवता, जब वो दोष लगते हैं तो याद दिलाते गांव की तुम हमें भूल गए, तो इसी करके लोग फिर गांव में आते हैं। आइए जो नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे आप जरूर देखिएगा कि यहाँ पर अगर सरकार की अच्छी व्यवस्था होती तो यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं भाई साहब, ये देखिएगा चौहान जी, धन्यवाद। आज हमारे कैमरामैन बने, ठीक सामने आप फोकस कीजिएगा और थोड़ा जूम कीजिएगा आप हल्का सा। ये नजारा आप देखिए, शायद मणि गांव है, छोटी मणि बड़ी मणि, जहाँ की एक बार मैं आया था, भाग रहे किसी को खाया था। तो ये दृश्य मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर हमारे पहाड़ों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सही होता तो लोग यहाँ से नहीं जाते। यहाँ शिक्षा भी होती, स्वास्थ्य भी होती, और हमारा जो है जो धन हमारा आज लग रहा है, हमें अपने मजबूरी में अपने गांव छोड़ने पड़ रहे, वो धन हमारा बचता। लेकिन लोग पहाड़ में रहे तो रहे कैसे और जाए तो जाए कहाँ। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने भी जो है थोड़ा साहस किया कि हम जाए, चाहे आप जितना मर्जी अंकुश लगा लो, हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए और अभिव्यक्ति की आजादी है। हम जो कमियां होंगी वो दिखाएंगे, जो अच्छाई है वो भी दिखाएंगे। बोलिए आप कुछ बोलेंगी? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये बोलिए, कुछ बोलेंगे आप? बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? ये ऊपर आओ जरा, थोड़ा आओ प्लीज। नहीं तो फिर मैं वही आ जाऊंगा। देखो हमारी महिलाएं, सबसे बड़ी बात है, सास के साथ जब टकराव होता है, लड़ाई, तो खूब बोलती है, लेकिन जब बात होती है न तो फिर ये बोलते नहीं है। तो मैं इनसे पूछता हूँ अभी कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं? आइए जरा इस बुली से मैं जरा बात करूंगा, क्योंकि हमें लोगों को मोटिवेट भी करना होगा कि आप, अच्छा नहीं बुली,
बोली 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 आओ सही प्लीज। तो मैं वही आऊंगा फिर, सुनो सही, आप आओ सही प्लीज। अरे कुछ तो बोलेंगे आप देखो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आप स्वरोजगार कर रही हैं, हमें अपने गांव में क्यों नहीं पढ़ते? बहुत खुशी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोली प्रणाम। टेरी जिले में पढ़ते हैं। थोड़ा रुक जाओ, बोलिए रुक जाओ मशीन। बोलो सही यार प्लीज। बच्चे टेरी जिले में पढ़े ना, आप खुद बोलेंगे हो। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे पास सुविधा नहीं। बोलो सही। टेरी जिले में। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं यहाँ, क्यों नहीं पढ़ते? सुविधा नहीं। यहाँ सुविधा नहीं है, दूर है स्कूल। मतलब क्या क्या दिक्कतें बोली यहाँ पे? दिक्कत क्या है? बोलो बोलो। पानी नहीं है जैसे, और टीचर नहीं है स्कूल के अंदर, पूरे नहीं है। कुछ तो पता होगा ना आपको। हमको तो 4 साल का बच्चा हमारा आंगनबाड़ी में। हाँ, आंगनबाड़ी नहीं है, यहाँ दूर है, बहुत गली। तो वही तो आप बोलेंगे, बोली तभी तो बात बनेगी। आप क्या चाहते हैं? आंगनबाड़ी और कहीं होनी चाहिए? हाँ, यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, सब तभी हमारे बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। 4 वो है नीचे, 4 केंद्र है नीचे है सब। गांव के अंदर ही है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। अब आप कह रही, मैं आप इतनी बड़ी बात आपने बोल दिया, आप कह रही मैं नहीं बोलती हूँ। हमने कभी बोला ही नहीं ना। अच्छा कोई बात नहीं, हमने पहले नहीं बोला, हम भी बोल रहे हैं। तो देखिए, ये स्वरोजगार भी कर रही है, छोटी सी दुकान भी है। लेकिन भाई साहब, ये दुकान तब चलेगी या कपड़े लोग सिलवाने तब आएंगे जब यहाँ जनता होगी। जब जनता ही नहीं होगी तो किसके कपड़े सिलेंगे? ये तो पागलपन हो गया, बिल्कुल अपने कपड़े फाड़ने लगेंगे। बिल्कुल। कि हम जाए तो जाए कहाँ? तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो स्वरोजगार की पहल तो जनता कर रही है, सरकार भी कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार से इतना लाखों करोड़ों का बजट आता है स्कूलों के नाम पे, वो भी न जाने कहाँ चला जाता है। तो चलिए, ये थी खबर दोस्तों एक विद्यालय को लेके। और ऐसे न जाने हमारे यहाँ कितने विद्यालय होंगे जिनमें ताले लग चुके हैं। और अब इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि कई लोग जाने को तैयार बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल को लेके सरकार के बड़े बड़े नियम है, बड़े बड़े नॉर्म्स हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जब सरकारी स्कूलों की बात आती है तब आपके नॉर्म्स, वो नियम कहाँ चले जाते हैं? यदि आज कोई पहाड़ में प्राइवेट स्कूल खोलना चाहे, उसके लिए आप इतनी बड़ी बड़ी शर्तें रख देंगे कि वो बेचारा स्कूल नहीं खोल पाएगा, और खुल भी जाएगा तो वो चला नहीं पाएगा। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम देहरादून में जाके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जिन्होंने खोल भी रखे वहां भी सोचते हैं अरे वो फलाने पर टीचर से, भाई फलाने लारी तक टीचर से। तो कहीं ना कहीं बड़ा दुख का विषय है। काफी लंबा ये संदेश हो चुका है, क्योंकि समस्या भी बहुत लंबी है। तो आज हम लोगों को जागना होगा। हमें यहाँ से भागना नहीं है, बल्कि हमें जागना होगा। हम यहाँ से कहाँ भागेंगे? देहरादून भागेंगे, ऋषिकेश भागेंगे, ढालवाला कहाँ भाग के जाओगे? आना फिर यही है। इसलिए आज आइए, अपनी लड़ाई को आप लड़िए, मत छोड़िए अपने गाँव को। लड़िए सरकारों से कि हमें टीचर्स दो। हम कहाँ जाए? कि स्वरोजगार जो कर रहे हैं कैसे करेंगे? तो चलिए, धन्यवाद। अगर भोजन आपकी नजर पड़ रही होगी कैमरामैन सर, भोजन माता वहाँ से पानी लेके आते हैं इस स्कूल में। देखिए लगभग थोड़ा जूम करो, जाइए, लाल लाल कपड़े दिख रहे हैं। अगर जूम करे कैमरामैन सर आप, तो वहाँ से यहाँ से दिखाइए चौहान जी, यहाँ से दिखाइए आप। चले करीबन 2 किलोमीटर है ये, लगभग 2 किलोमीटर होगा। और इसको दूर कर लो, चढ़ाइए ऊपर से। वहाँ से भोजन माता पानी भर के लाती है इस स्कूल के लिए। देख लीजिए सर आप इस गाँव की हालत। और वो पूरा मोहल्ला बिल्कुल पानी से वंचित है, वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला छूटा हुआ है, पूरा मोहल्ला छोटा है, पूरा मोहल्ला छोटा हुआ है। अब देखिए आप, जो शहर हमारा टेहरी बिजली पैदा करने के लिए पानी में डूब गया, उसी के अगर हम ज्यादा से अगर हवाई रेंज की बात करें तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी नहीं होगा, और वहां भी पानी नहीं है। तो इस बात को लेकर के बहुत बड़ी हैरानी है। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है कि आप इस बात को देखिएगा। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, आपसे भी आग्रह है कि आप एक बार इस प्रकार की खबरों